जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं, कौन सी सिलेक्शन एक्सप्रेस बैच के अंडर में। ठीक है, हमारे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट होता है जो अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थी है रेलवे के एनटीपीसी के लिए, उनके लिए यह क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पार्ट कौन सा होना है? सेकंड। इसके पहले 6 क्लासेस हम ले चुके हैं। अगर वे 6 क्लासेस आपने नहीं देखी तो वे जाकर जरूर देखी, उनकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है सिलेक्शन एक्सप्रेस बेस के नाम पर मैथ्स, साथ ही हमारी स्टैटिक जीके की भी क्लास चलती है, तो वे भी जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मैथ्स को करने के लिए आपको क्या करना रहता है? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना रहता है। पूरे क्वेश्चन को आप पढ़िए, ना कि आधे क्वेश्चन को। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको सोल्व करना है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं, ए बी सी 3 लोग हैं का औसत वजन कितना है? ए बी सी 3 लोग का औसत वजन 45 किलोग्राम। यदि ए और बी का औसत वजन कितना? ए और बी का औसत वजन 40 है। बी और सी का औसत वजन कितना है? 42। तो बी का वजन बताना आपको। किसका? बी का वजन बताना। यहाँ किसका? ए, बी और सी 3 लोग, ये तीनों का औसत वजन कितना है? औसत वजन आपका 45 है। ठीक है, औसत वजन मतलब 3 का भाग होगा, ये औसत वजन 45 है। एक ये बन जाएगी। अगर इनका ये योग निकालते, 3 का इधर क्या हो जाएगा? 3 का गुणा हो जाएगा। तो योग अगर करते हैं तो ए बी सी का योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग हो जाएगा आपका 45 या 135। क्या हो जाएगा? तीनों का योग आपका 135 हो जाएगा। अगर ए और बी का औसत वजन 40 है, यही कंडीशन होगी, ये दो लोग हैं उनका औसत वजन 40 है, तो ए और बी का योग क्या हो जाएगा आपका? ए और बी का योग 40 दूना 80 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका होगा। यहाँ क्या है? बी और सी का औसत वजन है, औसत वजन 42 है। किसका? बी और सी का औसत वजन। अगर टोटल वजन निकालें तो 42 दूना 82, कौन क्या हो जाएगा आपका? 82 हो जाएगा। अगर इन तीनों को, इन दोनों को अगर जोड़ देते अपन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2, 8 दूना 16। यहाँ आपका क्या? 2 बी वाला एक एक्स्ट्रा पार्ट बन रहा है। ठीक है, एक बी और एक बी, तो यहाँ अपन बी को एक साइड में रख देंगे, बी को क्या रख देंगे? साइड में रख देंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपकी बन चुकी है। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आपकी क्या है? तीनों की वैल्यू आपकी 135 है। तो बी यहाँ 135 रखिए, इधर प्लस में, तो उधर जाके अपना माइनस में हो जाएगा। तो 162/135, तो 12 में से 5 जाएंगे, तो 12 में से 5 जाएंगे तो आपके 7 होने वाला। क्या आने वाला? 7। यहाँ क्या आने वाला आपको? 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 27। क्या आने वाला आपका? 27 आने वाला। 7 ही आएगा ना, 35। भाई साहब क्या हुआ? 27 आ रहा है। 35, 45 दूना 90, 135, बिल्कुल ये वाला सही है। फिर क्या किया उसने? 80, 40 दूना 80 और 40 दूना ये हो जाएगा आपका 2, 6 दूना 12, ये अपना कटेगा। 12 में से 5 गए 7, 12 में से अगर 5 जाएंगे तो 7 ही बचेगा बिल्कुल। यहाँ से क्या? 6 में से अगर 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 27 होना चाहिए भाई साहब। 27 हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो 27 आपका करेक्ट होएगा। मतलब ऑप्शन आपके गलत थे, जो एग्जाम में आए थे वो ऑप्शन आपके गलत होने वाले हैं। एक बार और अपन चेक कर लेते। तीनों का औसत 45 था, 135 बिल्कुल। 40 दूना 80 और 42 दूना ये हो जाएगा 80, 80 160 और 2 162। अगर यहाँ का उठाते तो 15 हो जाएगा ना। नहीं, यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी अपन ने भाई साहब। क्या कर दी? मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। शायद आपने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्या एक मिस्टेक कर दी अपन ने। क्या मिस्टेक कर दिया भाई साहब? आपको दिखाता हूँ मिस्टेक। मिस्टेक क्या की है हमने कि यहाँ 42 दूना क्या होता है आपका? 84। बार बार सेम मिस्टेक कर रहे अपन, बार बार क्या कर रहे हैं अपन? सेम मिस्टेक कर रहे हैं। 27 यहाँ 4 आएगा तो 4, तो यहाँ 9 आने वाला। क्या आने वाला? 29 आने वाला। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला। क्या? ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। ये छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन महंगी पड़ जाती हमें। क्या पड़ जाती? महंगी पड़ जाती। तो आपको अच्छे से करना है,
और सॉल्यूशन पर विशेष ध्यान देना है। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, गलतियां इंसान से ही होती है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखना, यदि 30 सेंटीमीटर, क्या 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन क्या है, लंबवर्ती शंकु का आयतन 160 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ तो पक्का टाइपिंग, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने देखा था और मैंने ही दिया था। यहाँ पाई, यहाँ क्या होने वाला आपका पाई है, इसका ध्यान रखना। तो शंकु का आयतन क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या है 160 पाई, यहाँ शंकु का आयतन है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा इसका आपका शंकु का आयतन आने वाला, ठीक है। अब यहाँ अगर पाई से पाई तो उड़ा ही देंगे, पाई से पाई आपको उड़ जाएगा। यहाँ 1/3 आर स्क्वायर बरा गुणित, यहाँ क्या हाइट क्या होने वाली 30 होने वाली है, बराबर 160, बराबर क्या होने वाला 160, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया हमने, 3 से काट दिया 3 बार। आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, आर स्क्वायर आपका 4 होने वाला, क्या आर स्क्वायर 4, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, आर की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, तो आर की वैल्यू क्या आने वाली है, आर की वैल्यू 2 आने वाली है। तो यहाँ किसकी पूछी, इसके आधार का व्यास बताना था। आधार का व्यास बोले तो डायामीटर, बोले तो डायामीटर आपको निकालना। डायामीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो 2 का डबल क्या आ जाएगा, 2 का डबल आपका 4 होने वाला है, क्या 2 का डबल 4 होने वाला है, नहीं 2 का डबल 4 नहीं होने वाला, यहाँ आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ क्या आर की वैल्यू आपकी 4 है, तो यहाँ डायामीटर क्या हो जाएगा, डायामीटर आपका 8 होने वाला, क्या होने वाला, डायामीटर आपका 8 होने वाला है। वहाँ आर की वैल्यू अगर 4 है तो डायामीटर आपका 8 होने वाला है, इसका विशेष ध्यान देना है। यहाँ 4 अपन ने लिख दिया था, आर की वैल्यू यहाँ 16 था, ठीक है, तो इनका विशेष ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आज, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है। ऋषि के पास क्या है 1612 रुपये, कितने 1612 रुपये ऋषि के पास। वो अपने बेटे शान और पीयूष को क्या करता है, शान को कितनी राशि दी, ठीक है, तो शान और पीयूष को बांट दिया। उन्हें वार्षिक रूप से, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने के लिए कहा। शान और पीयूष क्रमश 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त करते हैं, तो ऋषि और शान की बतानी है। तो यहाँ आपको एक विशेष ध्यान रखना है, एकदम शानदार ट्रिक देने वाला हूँ। यहाँ अगर 1 साल का डिफरेंस है, यहाँ क्या अगर 1 साल का 2 साल का कितने साल का डिफरेंस है, तो वहाँ आपको क्या करना, तो 8 बोले तो 8% को क्या लिखते हैं अपन, 8% को लिखते हैं 2/25, 2/25, तो 25 से क्या 27 होने वाला, 25 से आपका 27। यहाँ डिफरेंस है कि तो कोई लोड नहीं, अगर डिफरेंस 2 रहता तो इसकी घात अपन 2 कर देते हैं। यहाँ घात अगर डिफरेंस 1 है तो 1 ही लिखना, ठीक है। तो ये दोनों 27 और 25 कितना है, 27 और 25 आपका 52 होने वाला, 52 होने वाला 27 25, और जो 52 होने वाला वो 1612 के बराबर होना, किसके बराबर होने वाला, आपका 1612 के बराबर होने वाला, ठीक है। अगर इसको काटते 4 से, 4 एकम 4, 4 3 आपका 12, फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 चौक 16, 4 3 12, ठीक है, ये 0, 13 से काटेंगे 13 39, 13 एकम 13, मतलब 1 रेशो की वैल्यू आपकी क्या आने वाली 31। अगर 1 रेशो की वैल्यू आई 31, अगर 1 रेशो की वैल्यू आपकी आई तो किसका पूछागा, शान की। शान कौन था, पहले वाला व्यक्ति, पहले वाला शान, मतलब 27, मतलब 27 का इसमें गुणा कर देंगे, 27 का क्या इसमें गुणा करने वाले। यूनिट डिजिट देखिए 7 यूनिट डिजिट हमारे 2 में, किसमें 2 में, तो इसमें गुणा कर देते हैं। 27 एकम 27, अपना 2 बचेगा, 27 से 81 और 2 81 और 2 83, 81 और 2 क्या हो जाएगा आपका 83, 837 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है हर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पानी के एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताएं कि समान क्षमता के 27 पाइपों का उपयोग करते हैं पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 0.2 बिंदु लेनी। यहाँ क्या बोल रहा है भाई, 23 पाइप है, कितने 23 पाइप को चलाता है तो 29 मिनट में भर देता है।
अब यहाँ क्या बोल रहा है, 47 पाइप चलाने हैं, तो कितने, ठीक है, तो कितने टाइम में कितने मिनट में भर देगा। तो इसको सोल्व करना है, तो इसको को अगर सोल्व करना है आपको 47 को इधर पटक देंगे, तो 23 गुणित 29/47, 29/47 बराबर x। यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ आपको क्या सभी ऑप्शन थोड़े दूर दिख रहे, थोड़े थोड़े दूर दूर दिख रहे, तो यहाँ आप अप्रोक्स लगा सकते हो। जैसे 23 दूना 46, मतलब 2 लगभग 2 के 2 से अगर काटते हैं, 2 से अगर काटते हैं तो क्या आएगा, 2 एकम 2, फिर अपना 2 चौक 8, मतलब 14, 14 वाला आने वाला, क्या आने वाला, 14 वाला, 14 वाला हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी क्या आपका करेक्ट होने वाला। बाकी इसको पूरा कैलकुलेट भी आप कर सकते हो, पूरा कैलकुलेट भी आप कर सकते हो, बाकी यूनिट डिजिट ये सभी चीज़ें आपको लगाना याद होना चाहिए, बाकी इससे आपका टाइम बचने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि माता की वर्तमान आयु क्या, यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना, यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना, माता की आयु अगर वाही मान लेते हैं तो उसका 3 गुना, क्या माता की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, माता की आयु भाई, यहाँ माता की आयु अपन ने वाही मानी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु 1 समान है, ठीक, पुत्री की आयु क्या मानी है, 1 समान है, तो पुत्री की आयु का 3, पुत्री की आयु का 5 गुना, 5 गुना पुत्री की आयु से 36 वर्ष अधिक है, से कितना, 36 वर्ष अधिक है आपकी, एक कंडीशन आपकी ये बन गई। तो यहाँ माँ की अगर निकाल ले अपन, यहाँ अगर माँ की ही निकाल ले तो 3 का भाग देंगे, तो y बराबर 5x + 36, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5x + 36, एक कंडीशन आपकी ये बन गई। दूसरी बात क्या कह रहा है, और पुत्री की आयु का 3 गुना, और पुत्री की आयु का 3 गुना, अगर पुत्री की आयु का मैं 3 गुना करता हूँ, माता की आयु से कितना, 4 वर्ष कम, माता की आयु से कितना, 4 वर्ष कम है, ठीक है, तो यहाँ भाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3x + 4, 3x + 4 आने वाली, एक कंडीशन आपकी ये बन गई, ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये बन गई। तो y बराबर अपन दोनों अगर बराबर रख देते हैं, अपन अगर दोनों अगर बराबर रख देते हैं, यहाँ आपका क्या 3 है ना, तो ये 3 आएगा ना भाई साहब, यहाँ अपने भाग में 3 रखा है ना, ठीक, यहाँ भाग में क्या रखा है आपने, 3 रखा हुआ है, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। तो इन दोनों को बराबर रख देंगे, अगर इन दोनों को बराबर रखते हैं तो क्या 3x + 4, तो ये है 3x + 4 बराबर 5x + 36, अपोन में 3 है, यहाँ क्या है 3 है, 3 का उधर कर देंगे तो 3 × 9, 3 का अगर गुणा में डायरेक्ट कर दे तो 3 × 9 और 3 चौक 12, क्या आ जाएगा 3 चौक 12, अगर 5x 9x 4x, 5x 9x में से 5x जाएगा 4x, 36 में से अगर 12 जाएगा तो 24, क्या आएगा 24, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4 × 6 = 24, x मतलब पुत्री की आयु क्या आने वाली, पुत्री की आयु आपकी 6 वर्ष आने वाली, कितनी 6 वर्ष पुत्री की आयु आने वाली। तो माता की आयु क्या होने वाली, माता की आयु अगर निकाले 6 × 18, 18 × 4 22, तो y बराबर 22, माता की आयु आपकी 22 वर्ष है। तो क्या पूछा गया हमसे, माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 22 और 6, अंतर डिफरेंस 22 में 6 जाएगा 14, क्या आने वाला 22 में से अगर 6 जाएगा आपका तो 16 आने वाला, क्या आने वाला 22 में से 6 जाएगा तो 16 आने वाला है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विजय का वेतन पहले 16% घटाया, विजय का वेतन जो है पहले क्या किया गया 16% घटाया, फिर 11% बढ़ा दिया गया, तो उसका अंतिम वेतन और आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, ठीक, कम है। तो आपका फॉर्मूला होता है क्या, नेट इफेक्ट का XY + XY/100, क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है नेट इफेक्ट का। तो यहाँ पहले क्या 16% घटाया गया, मतलब माइनस का 16, फिर 11% बढ़ाएगा मतलब 11 का, फिर माइनस क्यों होगा, क्यों माइनस माइनस प्लस 16 × 11/100, ठीक है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 5 यहाँ आएगा, माइनस का 16
176 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो 6.76 मतलब 6.76 आपका माइनस में आने वाला, मतलब इतनी आपकी कमी हुई। इतनी क्या हुई है, कमी हुई है। कितना, 6.76। 6.76 ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। 6.76% की आपकी कमी होने वाली। क्या, 6.76% की आपकी कमी होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया होने वाला। ए जो है 2 स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को 8 दिन में बिछा सकता है। ए जो है 8 दिन में आपका बिछा देता है। कितने, ए जो है आपका 8 दिन में बिछा देता है। बी उसी कार्य को बी जो उसी कार्य को 24 दिन में, ठीक है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी तीनों मिला लें, ए बी सी अगर तीनों मिला ले तो कितने दिन, 3 दिन में कर देंगे। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, सी अकेले उस काम को करवाना। अगर इनका एलसीएम ले, एलसीएम अगर देखिए तो 24 एलसीएम आने वाला। 24 ऐसी संख्या है जो सभी में चली जाएगा, ठीक है। 8 या 24, बी का तो 24 पे 24 एक, 3 छंकी 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। ए और बी आपका कितना, ये आपका ए और बी आपकी 4 होने वाली, बाकी ए बी सी तीनों कितना 8 है। तो 8 में से अगर 4 घटाएंगे, 4 मतलब सी की इफिशियंसी कितनी, सी की इफिशियंसी आपकी 4 आने वाली। अगर 4 से अगर 24 काम करवाता हूँ, 4 से अगर 24 काम करवाता हूँ तो 4 छंकी 24, 4 छंकी क्या होने वाला, 4 छंकी 24। तो 6 दिन में जो सी अकेला काम करता है 6 दिन में फिनिश कर देगा। कितने दिन में, 6 दिन में आपका फिनिश करने वाला है अगर ये अकेला काम करता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है क्वेश्चन, ये भी औसत व्यय बतानी। औसत व्यय मतलब एवरेज का क्वेश्चन है। तो एक आदमी 8 शर्ट 550 प्रति शर्ट, 10 पेंट 1000 प्रति पेंट और 12 जोड़ी जूते 850 प्रति जोड़ी की दर से खरीदे। प्रति वस्तु औसत व्यय कितना हो, प्रति वस्तु क्या औसत व्यय आपको बताना है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर दें क्योंकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी कम ही दिख रही है। 8 का गुणा करेंगे 8 चौक, ठीक है, 8 पंजे 40 की 4, ठीक है, 0, 8 पंजे 40 की 0 अपना 4, 8 पंजे 40 और 4 44, ये 444 आ जाएगा। ये आपका 10,000 आ जाएगा। क्या आने वाला आपका, ये आपका 10,000 आने वाला, ठीक है। वो अगर 12 में अगर अपन गुणा करते हैं तो 12 पंजे 60 की 0, 12 पंजे 60 की 0, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 7 12 8 96, 96 और 6 आपका क्या हो जाएगा, 96 अगर 6 जोड़ते तो 102, क्या आने वाला, 102 आने वाला। 12 पंजे 60 की 0, 12 पंजे 60 की 0 अपना 6, 12 पंजे 12 छः 72, 12 7 12 8 96, 96 और 6 आपका हो जाएगा 102। अगर इनको जोड़ 0 0 6 0 0 6 4 2, ये आपकी संख्या आने वाली 24,600। 24,600 संख्या टोटल कितने, 8 8 10 आपका क्या हो जाएगा 18, 18 12 30। तो 30 का अपन भाग दे देंगे। 30 का क्या करने वाले, 30 का अपन भाग देने वाले। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटें 3 8 24, 3 8 24, 3 दूना 6 0, 820। तो एवरेज क्या होने वाला आपका, एवरेज जो होने वाला आपका 820 होने वाला। कितना, एवरेज आपका 820 होने वाला है, ठीक है। एवरेज आपका 820 होने वाला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया होने वाला आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 450, यदि माल 450 में खरीदा गया और माल 10% की हानि पर बेचा गया। कितने परसेंट, 10% की हानि पर। तो पूरे लेन देन, क्या पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना है, कितने प्रतिशत लाभ पर आपका बेचा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कितने परसेंट पर बेचा जाना चाहिए। परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई, मतलब अपने को डाटा से कोई लेना देना नहीं, इस डाटा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 10% की हानि होती है, खरीदा गया और 10% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 20% की का लाभ हुआ। क्या बेचा भाई, खरीदा और माल, और कितना माल बेचा भाई, माल 10% की हानि पर बेचा। तो पूरे लेन देन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने, कौन सा भाई, क्या डाटा आने वाला, यहाँ क्या आने वाला, माल कितना। तो इसको देखते हैं ना,
क्या आने वाला, तो ये जो डाटा होने वाला 20% का लाभ कमा रहा है, तो डाटा आपका 1/3 मतलब टोटल का 1/3 अगर माल वो 10% की हानि पर बेच रहा है तो पूरे लेन देन में उसको कितना क्या प्रॉफिट लॉस होने वाला। तो यहाँ 1% आपका 10% लॉस पर, दूसरा जो 2 बचेगा, 2 वैल्यू आपकी क्या है, ओवरऑल का पता नहीं अपने, ओवरऑल आपका 1%, ठीक है। और बाकी जो 20% जो है, 3 जो रेशो आपको टोटल वो 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन, इन दोनों गुणा 10% आपका माइनस का प्लस 2x और ये जोड़े तो 30, कितना 60% होने वाला है। ये दोनों क्यों जोड़ा, ये तो आपका ओवरऑल होने वाला है भाई, टोटल आपकी 3 रेशो, बाकी ये दोनों को तो जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको अपन उधर पटकेंगे, इसको क्या 10 को उधर पटकेंगे 70 हो जाएगा, तो 2x बराबर 70, 2x बराबर 70, तो x बराबर आपका आने वाला, x बराबर 35 आने वाला, क्या 35 आने वाला, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 35%। तो कितने सेकंड वाले आपको 35% के लाभ पर बेचनी पड़ेगी, तो आपका 20% ओवरऑल होने वाला, ठीक है। इससे कोई सा क्वेश्चन आए 450 का कुछ यूज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके मूल आपको निकालना है। तो इसके मूल निकालने के लिए आपको क्या 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्या चीजें, अगर यहाँ अगर आपका प्लस का है, यहाँ आपका क्या है, अगर यहाँ प्लस का है तो आपकी दोनों जो साइन होने वाले वो काय के होने वाले, दोनों साइन आपके सेम होने वाले। अगर यहाँ प्लस का होने वाला है तो दोनों साइन आपके माइनस होने वाले, पहली बात तो। अब इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, 16 पंजे 80, 80 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे आपको जो प्लस करने पर आपके 18 आने वाले, तो उसके टुकड़े क्या करेंगे अपन, एक तो 10 और 8 करने वाले, क्या 10 और 8 आपके टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, 10 और 8 टुकड़े हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको 10 यहाँ रखेंगे, 10 यहाँ और 8 यहाँ रख देंगे, ठीक है। बाकी अपन 5 का इसमें भाग दे देंगे, 5 का अगर इसमें भाग दिया अपन ने और 5 का यहाँ भाग दे दिया, ठीक है, 5 से इसमें भाग दिया तो माइनस का 2 और आपका माइनस का 8/5, क्या माइनस का 8/5, तो ये किस में दिख रहा है आपको, माइनस का 2 और माइनस का 8/5, तो हमारे पहले ही ऑप्शन में आपका दिख रहा है, कौन से, हमारे पहले ही ऑप्शन में आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो किया है हमने, सेम टू सेम कल भी क्वेश्चन किया था हमने, सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर उठाए गए जो ग्रेजुएट में पेपर में आए हुए हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट में वो पेपर हमने लिए हुए, तो सेम टू सेम हमारा अगले शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आया, सिर्फ डाटा चेंज होने वाला, ठीक है। तो राकेश क्या 5000 की राशि और शिवम 9000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज, यहाँ क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करता, समान दर पर निवेश करा साधारण ब्याज की। तो अगर साधारण ब्याज हो तो आपका डाटा जो होता है, वो जो डाटा डिफरेंस होता है उसमें आपका प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ प्रभाव कितने पड़े, 4, कितने का 4000 का आपका डिफरेंस होने वाला है। तो क्या 3 वर्ष के अंत में, मतलब 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, रेट आपकी निकालनी अपॉन 100 आएगा, तो आपका क्या होने वाला है, राकेश को 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, अधिक किस पर मिल रहा है, 4000 पर अधिक मिल रहा है, किस पर मिल रहा है आपका 4000 पर अधिक मिल रहा है, मतलब 360 ये हो जाएगा। अपन इसको अगर सोल्व करते 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ कट जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो उड़ा देंगे, और 4 × 12, 12 से अगर ये काटते 12 36, तो रेट आपकी क्या आने वाली, रेट आपकी 3% आने वाली, क्या रेट जो आने वाली 3% आने वाली, 3% किस ऑप्शन में, 30% हमारे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले भाई साहब, तो ये आपको क्या है अच्छे से कर लेने, और जितने प्रैक्टिस सेट में करवाने वाला हूँ वे सभी जरूर देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़िए। एक म्यूजिक सेट है, क्या है, एक म्यूजिक सेट है जिसकी कीमत कितनी है, एक म्यूजिक सेट की कीमत आपकी 8000, कितनी है 8000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई, पहले क्या की गई 12% की कमी की गई और फिर 25% की
वृद्धि की गई, तो इसकी नई कीमत ज्ञात करनी है आपको। तो इसकी क्या करनी है आपको, नई कीमत आपको ज्ञात करनी है पुरानी और नई में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपका परसेंटेज में नहीं पूछा गया, इसमें आपका डाटा में वैल्यू पूछी गई है, तो आपको डाटा का उपयोग करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछता तो हम डाटा का उपयोग नहीं करते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ डाटा का यूज़ किया गया है तो आपको डाटा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8,000 में एक अपन ने क्या म्यूजिक सेट खरीदा था, उस पर 12% की पहले कमी की गई, 12% की कमी की गई मतलब 88 में बेचा, तो 88/100। फिर क्या कर रहा वो 25% की वृद्धि कर रहा। 25% को हम क्या लिखते हैं, 25% को लिखते हैं हम 1/5, 1/5 इसको लिखते हैं, तो 1/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 25% को 1/4 मतलब 4 से इसकी वृद्धि हुई है 1 की 5, तो 5/4 इसमें गुणा करना पड़ेगा। किसका, 5/4 का इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, ठीक है, उड़ा दिए 2 जीरो। अब इसको अगर काटते हैं 4 से अगर काटते हैं, ये 2 20 बार कट जाएगा, कितने बार, 20 बार। लास्ट में आपकी 1 जीरो आने वाली है, ठीक है, 1 जीरो नहीं, यहाँ 8 और 5 भी है, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे अपन, 2 से काटेंगे, 2 का गुणा अगर 5 में करें तो 2 20 पंजे 100, तो 8800 क्या आने वाला, 8800 मतलब 8,800 आपका आने वाला। क्या आने वाला है, 8,800 आपका आने वाला। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और सेम टू सेम ये तो थोड़े हार्ड है, लेकिन इससे भी आपके सिंपल एग्जाम में आने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट में, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक घनाभ क्या है, एक घनाभ क्या होता है, घनाभ एक 3D आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको वो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 10 17 और 14 दिया हुआ। इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये दी हुई है, क्या है, 10, ठीक है, 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। तो घनाभ के लंब सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग, क्या है, सभी की यूनिट डिजिट आपकी अलग अलग हैं। तो इसको आप यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर पाओगे। यूनिट डिजिट से कैसे सोल्व कर पाओगे, पहली बात मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 गुणित लेंथ गुणित विड्थ प्लस विड्थ गुणित हाइट प्लस, ठीक है, और लेंथ और हाइट, लेंथ और क्या हो जाएगा आपका, लेंथ और हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला था, 2 गुणित लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई ऊंचाई आपकी होती है। तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें अपन रेशो अगर रखते हैं तो 10, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आने वाली, यहाँ यूनिट डिजिट आपकी 0 आने वाली। फिर आपकी अगर इन दोनों करते 7 चौक 28, यहाँ 8 आने वाली है, और यहाँ क्या आने वाली है, यहाँ फिर 0 आने वाली, यहाँ फिर क्या आने वाली है, फिर आपकी 0 आने वाली, ठीक है। और 8 दूना 16 मतलब 6, इधर यूनिट डिजिट 6, तो 6 से अगर काटते हैं तो 6 कब आएगा, 6 से अगर 6 काटते हैं तो आपका जब 10 होगा तभी आने वाला, क्या होने वाला, जब 10 होगा तभी आने वाला है, ठीक है। जब 1 यूनिट रहेगी तभी आपका आने वाला है, तो 1 यूनिट रहेगी मतलब यही आपके रेशो होने वाले। इसका मतलब क्या है, यही आपके रेशो होने वाले, मतलब लंबाई क्या है, लंबाई सबसे पहले दी हुई थी हमें, लंबाई सबसे पहले दी हुई थी, लंबाई आपकी 10 होने वाली, क्या, लंबाई आपकी 10 ही होने वाली है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, या इसको पूरा भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। पूरा करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर यूनिट डिजिट्स आप सोल्व करते हो तो आपका आसानी से सोल्व हो सकता है, ठीक है। बाकी आप उससे भी सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री का होने वाला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बच्चों से नहीं होते, कि ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं, वो बेसिक से करने बैठ जाते हैं, उनको कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें अपन क्या करेंगे, यूनिट डिजिट वैल्यू पुट मेथड से अपन करने वाले हैं, किससे, वैल्यू पुट मेथड से आपको करने वाले हैं। तो ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें अपने को क्या सभी डाटा अलग अलग दिया हुआ, तो इसमें वैल्यू पुट अपन कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे,
यहाँ वैल्यू पुट आपको क्या करनी है, जो फाई है उसकी जगह आप क्या रखोगे, 0 डिग्री रखोगे, 30 डिग्री रखोगे, 45 डिग्री रखोगे, आप क्या रखोगे। सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि आपको रखना क्या है। तो आप ऐसी यहाँ वैल्यू रखो, आप 0 रखोगे तो भी आपका आंसर आएगा, 30 रखोगे तो भी आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी संख्या रखनी है जो आपको यहाँ कैलकुलेट करने में आसान हो। तो 10 अगर 45 की वैल्यू देखते हैं अपन, क्या 10 अगर 45 की वैल्यू अगर देखता हूँ तो वो 1 होती है। तो यहाँ 5 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 45 डिग्री रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 45 डिग्री अपन रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 45 रखेंगे तो 3 है, प्लस 10, 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10, इसको पहले रख देते हैं ना, 10 स्क्वायर 5 प्लस कोट स्क्वायर 5, 45 रख रहे हैं ना अपन दो। ये क्या हो जाएगा हमारा 10 की जगह 5 की जगह अपन क्या रख रहे हैं, 5 की जगह अपन 45 डिग्री रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं 45 डिग्री, तो ये 10 45 डिग्री रख दिया स्क्वायर, प्लस कोट, प्लस क्या रख रहे हैं कोट स्क्वायर अपन 45 डिग्री यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। प्लस क्या रख कर रहे हैं अपन, इसके सेक स्क्वायर 45 रख रहे हैं, सेक स्क्वायर आपकी 45 डिग्री अपन रख रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर आपका 45 डिग्री रख रहे हैं। इसको डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें वैल्यू पुट आपको करके मेरे को बतानी पड़ेगी ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन ने क्या 45 डिग्री रख दी। 10 45 की डिग्री वैल्यू क्या होती है, यहाँ कुछ वैल्यू रख रहा हूँ मैं, 10 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 होती है। कोट जो है क्या कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की वैल्यू भी आपकी 1 होती है। अगर यहाँ सेक 45 की बात करें तो सेक अगर 45 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो यहाँ रूट 2 होती है। और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू भी आपकी 2 होने वाली, रूट में 2 होने वाली। ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, जैसे 3 रख रहे, क्या रख रहे हैं अपन 3 रखा है, 3 तो यही सही। 10 45 की जगह 1 रखा अपन ने, तो 45 का अगर 1 का स्क्वायर अपन करते तो 1 ही होने वाला आपका। फिर क्या रखा कोट 45, कोट 45 की वैल्यू आपकी 1 है, कोट 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर फिर 1 होने वाला है, प्लस अगर देख क्या होने वाला, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या होने वाला भाई माइनस होने वाला, अपन ने प्लस क्यों लिखा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या होने वाला, यहाँ माइनस होने वाला, क्या होने वाला, यहाँ आपका माइनस होने वाला है, ठीक है। अगर सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू देखते हैं, सेक 45 की क्या आती है रूट 2, रूट 2 होती है, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू आपकी रूट 2, उसका स्क्वायर अगर देखते हैं तो फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या होने वाला 2। यहाँ अब इसको सोल्व करेंगे 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ की 5 आ जाएगा और 2 दूना 4, तो 5 में से अगर 4 जाएगा आपका तो 1 आने वाला, 5 में से 4 जाएगा तो क्या आने वाला आपका 1 आने वाला। तो 1 किस ऑप्शन में आपका, 1 हमारे ऑप्शन सी में, 1 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में -1 है तो -1 नहीं होगा, इसका प्लस माइनस का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू होने वाली, 1 तो होगा लेकिन प्लस का होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 4, इसको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसको अपन सोल्व करने वाला है। कुछ कंचे, कुछ क्या कंचे है, ठीक है, कुछ कंचों को 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स कौन कौन से है, ए है, बी है, सी और डी। उसमें क्या 6:3:7:5 के अनुपात में पैक किया गया है, इन अनुपात में हमारा पैक किया गया है रेशो को। फिर क्या बोल रहा है, यदि बॉक्स बी और बॉक्स डी से 400 कंचे कम है, ठीक है, तो सभी बॉक्सों में कुल कंचे कितने होना, कुल कंचे कितने वाले। यहाँ डी और बी का कंपैरिजन किया गया, डी की अगर कंपैरिजन अगर बात करें, डी का आपकी क्या होने वाला, डी की आपका 5 होने वाला है और बी का आपका 3 होने वाला, बी का क्या होने वाला 3। अगर दोनों का डिफरेंस देखिए 2 रेशो अगर 400 के बराबर है तो 1 रेशो आपका क्या होने वाला, 1 रेशो आपका 200 हो जाएगा, 1 रेशो क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 रेशो आपका 200 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और डेली करवा रहा हूँ तो ज़रूर आपको समझ आ गई होगी कि रेशो क्या चीज़ है। तो 1 रेशो की वैल्यू आपको 200 आ गई,
तो सभी रेशो आपको सभी बताना है, तो सभी जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 3 आपका 9, 9 और 7 आपका 16, 16 5 21, सभी रेशो क्या आ जाएगा 21 रेशो। तो 21 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी। तो एक रेशो की अगर 200 है तो 21 रेशो की वैल्यू में अपन 21 का गुणा कर देंगे। तो 21 दूने 42, 4200 आपका करेक्ट होने वाला। तो टोटल कंचे कितने हैं? टोटल कंचे आपके 4200 कितने 4200 आपके टोटल कंचे होने वाले। कितने 4200। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने 4200। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर इसको बेसिक से अगर आप करने बैठोगे तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट आपके इस क्वेश्चन में बिगड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाली मेथड जो मैं बता रहा हूँ इसका विशेष ध्यान रखना है और हर क्वेश्चन को आपको देखना है कैसे क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या, एक सम बहुभुज है। क्या है? एक सम बहुभुज है जिसके लिए अंत कोण का योगफल बाहर वाले जो कोण के योगफल से 250% अधिक। कितना? 250% अधिक है। बहुभुज है, कौन सा बहुभुज है हमें क्लियर नहीं है कि भाई कौन सा बहुभुज। यहाँ बहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 1 से डिग्री है, तो x का मान आपको बताना। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा क्या, कि कोई भी अगर बहुभुज है, कैसा भी बहुभुज है, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई सा भी बहुभुज है, तो उसमें क्या होती है आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग क्या होता है? आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग आपका 180 डिग्री होता है। क्या? आंतरिक कोण और बाहरी कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या 250 को अगर रेशो में लिखते हैं तो आपका क्या 5/2, 5/2 क्या है? बाहरी कोण का योगफल से ये 250% है। ठीक है, तो अगर 5 और 2 क्या आ जाएगा आपका 7, 5 और 2 आपका क्या होने वाला है साहब? ठीक है, 250% अधिक है, मतलब 250% अधिक है। 2 से कितना? 5 ज्यादा है। 2 से आपका कितना ज्यादा है? 5, मतलब टोटल रेशियो कितना? टोटल आपका 2 से 5 ज्यादा मतलब 7। 2 से अगर 5 ज्यादा है तो आपका 7 बाकी है, 2 रेशियो होने वाला। टोटल कितना? 9 रेशियो। 9 रेशियो आपको मैंने बताया कि भाई आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है? आंतरिक कोण और बाहरी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालते तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी 20 होने वाली है। तो यहाँ क्या आना है? 20 दूना 40, यहाँ आपकी 20 दूना 40 और यहाँ 20 सत्ता 140, 20 सत्ता 140 होने वाले। क्या होने वाले? 140। तो ये क्या होने वाला? ये आपका ये क्या होने वाला? बाहरी कोण होने वाला और ये आपका आंतरिक कोण होने वाला। कैसे क्लियर होगा? तो यहाँ कोणों का योगफल बाहरी कोण के योगफल से, बाहरी कोण के योगफल से 250% अधिक, मतलब जो आंतरिक कोण है बाहरी कोण का से 250% अधिक, मतलब ये होने वाला है। तो आपका आंतरिक कोण क्या? आंतरिक कोण आपका 1 से है, मतलब आंतरिक कोण आपका 140 होने वाला है। क्या होने वाला है? 140 होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। और इस पर जो एक फैक्ट है क्या है, आंतरिक कोण और बाहरी कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, ये विशेष ध्यान रखना है। अगला क्या बोल रहा है कि भाई दो समरूप त्रिभुज क्या है, दो आपके समरूप मतलब सिमिलर ट्रायंगल होने वाले। ठीक है, तो उसमें क्या संगत भुजाओं की लंबाई आपकी 15:14 है। ठीक, 15:14 है। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उल्लेखनीय क्रम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनका अगर समरूप होते, अगर ये समरूप त्रिभुज होते तो इसमें अपने क्षेत्रफल कैसे निकालते? सिर्फ इनका स्क्वायर करते, क्षेत्रफल का जो रेशियो निकालते सिर्फ हम इनका स्क्वायर करते। ये आपको ध्यान रखना है। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, क्या होने वाला? 196। ये आपका रेशियो होने वाला 225 196 आपका रेशियो होने वाला है। कौन सा? तो हमारा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या? ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है और उसको आसान आपको पढ़ना है। अपन पढ़ते हैं क्या? 54 किलोमीटर की एक दूरी है। क्या है? 54 किलोमीटर की आपके पास दूरी है। एक व्यक्ति ने देखा, क्या देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद, क्या कितने चला रहे हो? 1 घंटा 15 मिनट जो साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/9 थी। तो उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल कितनी ये आपको बतानी है। साइकिल से वो चल रहा था। यहाँ क्या शेष दूरी की बात की गई, यहाँ किसकी? शेष दूरी की। मतलब ये जो 9 रेशो है ये क्या है? 9 रेशो आपकी शेष दूरी है।
ठीक है। तो और 7 दूरी वो चल रहा है, ठीक है, शेष दूरी का चल रहा है वो 7 रेशो। तो वो टोटल कितना, पहले कितनी 9 और 7, 9 7 क्या हो जाएगी आपके, ये तो शेष दूरी 9 और वो 7 चल रहा था, 9 और 7 आपकी क्या हो जाएगी, 9 और 7 16 रेशो। 16 जो है टोटल, 16 क्या होने वाले आपकी टोटल होने वाले, क्या होने वाले 16 जो रेशो होने वाला आपका टोटल होने वाला। और 16 रेशो किसके बराबर है, 54 जो है 16 रेशो आपका 54 के बराबर है। 54 किसके बराबर है, 16 रेशो के, ठीक है। तो यहाँ क्या आपका अब पूछ रहा है, ये हो चुका है ना। अब 1 घंटे 15 मिनट में वो चल रहा है, ठीक है। तो शेष दूरी का, तो पहले वो चल रहा था भाई 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ क्या आपके 54 रेशो, 54 में अपन 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो 16, यहाँ कितनी रेशो चल रहा है वो ये 14 7 रेशो, तो यहाँ 7। अब टाइम कितना है, टाइम आपका 1 घंटा 15 मिनट मतलब 75 मिनट, 75 नीचे और 75 मिनट को अपन घंटे में बदलेंगे 60, घंटे में बदलेंगे तो 60। अब इसको 15 से काट देंगे, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 15 पंजे आपका 75, 15 पंजे क्या आ जाएगा 75 आने वाला, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 से 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इसको 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 27 बार, क्या आ जाएगा 27 बार, 2 पंजे 10, नीचे तो 10 आने वाला है। और 17 सत्ते 189, 17 सत्ते क्या होता है 27 सत्ते 119, 27 सत्ते आपका 189 होता है, अपॉन 10, अपॉन क्या होने वाला 10, मतलब 18.9 होने वाला है। स्पीड क्या होने वाले भाई साहब, स्पीड होने वाली आपके 18.9 आपकी स्पीड होने वाली, क्या 18.9 हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया होने वाला है। और ऐसा क्वेश्चन तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ आपको, कितने बहुत बार करवा चुका हूँ, तो इन क्वेश्चन को ध्यान देना है। एक व्यक्ति अपने आय का क्या 40% अगर बचाता है और उसका व्यय इतना है, 40% अगर बचा रहा, 100% आपकी टोटल होती है, क्या होती है 100% आपकी टोटल होती है। उसमें से क्या 60%, 40% अगर खर्चा कर रहा है, 40% अगर खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना 60% बचाएगा। और 60% की वैल्यू आपकी 960 है, 60% की वैल्यू क्या होने वाली है भाई साहब, 60% की वैल्यू 960 होने वाली है। तो उसकी आय कितनी होगी, तो उसकी आय कितनी होगी, तो आय आपको निकालनी है 6 से अगर काटते हैं 10% की वैल्यू, तो 6 का अपन भाग दे देंगे, 6 का भाग, तो 6 एकम 6, 6 36, 10% की वैल्यू अगर 160 है तो 100% की वैल्यू 1 0 इधर भी बढ़ा देंगे, 1 0 इधर भी बढ़ा देंगे, मतलब 1600 आपका आ जाएगा। क्या आने वाला आंसर, आंसर आपका आने वाला 1600 आपका करेक्ट होने वाला, क्या होने वाला है 1600 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार करवा चुके हैं हर शिफ्ट में, पिछले जो 6 पेपर करवाए हुए हर शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हो या अपन करवा भी सकते हैं, करवा ही देते हैं, ठीक है। तो दीपेश के पास क्या है 168 लीटर का तेल है, 168 लीटर तेल ए है और 264 लीटर तेल बी है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालते हैं भाई, अधिकतम आयतन, ठीक है। अधिकतम आयतन मतलब एचसीएफ निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो इसको कैसे करेंगे, अगर 81 का देखें, इसका इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 234 में से अगर 168 अपन घटा दें, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 14, 14 में से 6 क्या आने वाला 6, यहाँ से 12, 12 में से अगर 6 जाएगा तो 6, 66, 66 का कितने टुकड़े होंगे, एक 6 होगा और 11, 6 होगा और 11, 11 से पहले वाला नहीं जाएगा तो मतलब 6 ही होने वाला। इसका मतलब क्या होने वाला आपका एचसीएफ क्या होने वाला 6 होने वाला, क्या होने वाला 6 ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, का तुल्य भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न भाई ये वाले क्वेश्चन क्या डायरेक्टली पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या फ्री के नंबर रहते हैं, लेकिन क्या फ्री के नंबर तो रहते हैं लेकिन होते नहीं, बहुत सारे बच्चों से क्या होते नहीं, इसको पॉइंट वाले मतलब पॉइंट अगर जा रहा है आगे इसको देखकर ही डर जाते। तो इसको कैसे करना रहता है, जैसे अगर जो चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे 27 27 मतलब 27 रिपीट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ 8 तो आपको लिख ही देना, 8 लिख देना प्लस 27 रिपीट हो रहा है भाई, 27 रिपीट हो ही जा रहा है, तो 27 के नीचे जो रिपीट हो रहा है उसके एवज में क्या लिखना है आपको 99, 27 रिपीट हो रहा है ये। अब इसको काटेंगे अपन 3, 9 से 9 27 और 9 से काटा 11 बार, तो 3/11,
तो 11 8 88 और 3 88 और 3 51/11, 51/11 आपका करेक्ट आने वाला। क्या 51/11 किस ऑप्शन में? 51/11 आपका ऑप्शन बी में। किसमें? ऑप्शन बी में है 51/11, तो ये वाला आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान देना है। दिखने में तो छोटा है लेकिन गलत करने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? अगला क्वेश्चन बोल रहा है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि एक दुकानदार, क्या है, एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित करता है। कितने परसेंट? 100% अगर अधिक अंकित कर रहा है तो वह 10% की छूट दे रहा है और 71% का लाभ कमा रहा है। मतलब कितने में बेच रहा है तो 71% का लाभ कमा रहा, मतलब 171। मान लीजिए अगर क्रय मूल्य आपका 100 है तो भी अगर वो बेच रहा है तो 71% का लाभ कमा रहा है। मतलब 100 से कितना ज़्यादा अंकित बेच रहा है, वो 71 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। वो कब बेच रहा है? जब 10% की छूट दे रहा, मतलब 9 में बेच रहा है तो इसका 10 निकाल लेते हैं, तो 10/9, 9 से अगर काटते 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर आपका क्या बचे 8, 9 में 9 81, 190। मतलब 100 से कितना अधिक अंकित किया भाई साहब इसने? 100 से इसने कितना अंकित अधिक अंकित किया? 90% अंकित किया। 90% इसने ज़्यादा अंकित किया। ठीक है, तो आपका एक से की वैल्यू क्या होने वाली है? एक से क्या है आपका? एक से कितना क्रय मूल्य से 100% अधिक, तो कितना परसेंट अधिक अंकित किया इसने? 90% इसने अधिक अंकित किया। कितना? 90। तो हमारा 90 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे। तो ये जो टॉप 25 क्वेश्चन है और हमारी 7th क्लास थी, इसके पहले 6 क्लास ले चुके थे हम। तो ये 6 और ये 7वीं क्लास अगर आप देख लेते हैं और इसके बाद में हमारी जो परीक्षा तक क्लासेस होने वाली, अगर वो देख लेते हैं तो आपका मैथ्स में जो स्कोर होने वाला अच्छे से अच्छा होने वाला है। और आपका जो ज़्यादा 30 में से 28 नंबर तो कम से कम आने ही वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।